श्रीवास्तव और मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का एक सेमिनार है जहाँ देश भर के दिग्गज चार्टर्ड अकाउंटेंट आए हुए हैं और मैं यहाँ जानना चाहूँगा लोगों से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट में सेमिनार में भाग लेने आए हैं वो किस तरीके से जनता व्यापारियों को लाभ दिलाते हैं। के दीक्षित एडवोकेट, ये जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन हूँ। आज हम लोगों का पहला दिन था। सवेरे आज हमारा इनॉग्रेशन सेशन था। उस इनॉग्रेशन सेशन के हमारे चीफ गेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश जिंदल साहब थे। उसके अलावा हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 4-5 जजेस हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे। इन सब लोगों की उपस्थिति में आज हमारा ये इनॉग्रेशन सेशन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम में ऑल ओवर इंडिया से करीब 400 डेलीगेट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। पूरे हॉल में पूरा हॉल भरा हुआ था, जबकि बाहर पीछे लोग कुछ खड़े हुए भी थे। अब इसके बाद हमारे टेक्निकल सेशंस हैं, बल्कि एक टेक्निकल सेशन शुरू हो गया है जो कि जीएसटी के ऊपर है और 3 टेक्निकल सेशन आज होंगे और कल 3 टेक्निकल सेशन कल भी होंगे। और ये हमारे जो टेक्निकल सेशन कराने का उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं और कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, ये लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं ये कानून की बारीकियों को समझें। जो हमारा जो टेक्निकल सेशन है उसमें जो स्पीकर्स हैं वो हमारे इंडिया के टॉप क्लास के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स, प्रैक्टिशनर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, रिनोन्ड हैं। इनको नॉलेज का पूरा ज्ञान है और वो जो चीज़ बारीकियाँ टैक्स की यहाँ बताते हैं हम लोगों को, प्रोफेशनल्स को, वो उस प्रोफेशनल में हमें बहुत काम आता है। हमारा काम बहुत अच्छा हो जाता है। जो हम लोगों के ऊपर डिपार्टमेंट हावी रहता है वो डिपार्टमेंट हावी नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोगों को एक्चुअल नॉलेज पता चल जाता है कि इसमें क्या चीज़ है जिसको कहने से डिपार्टमेंट हमें नहीं परेशान कर पाएगा। थैंक यू। जीएसटी को लेकर व्यापारियों में बहुत जैसे डर बना होता है, आप लोग उन लोगों के लिए किस तरह से, आपको क्या लगता है कि जीएसटी उन लोगों के लिए कितना लाभदायक है? जीएसटी में डरने की, जीएसटी से कोई बात नहीं है, डर की बात नहीं है। जो सिर्फ ये है कि जीएसटी की जो प्रक्रिया है, जो फॉर्म जमा करना है, जो इनके फॉर्म जमा करना है या इनकी जो कंप्लाइंसेस हैं वो थोड़ी सी टिपिकल हैं, डिफ़िकल्ट हैं और टाइम बाउंड हैं। तो उसकी वजह से अगर उसमें लेट हो जाता है तो पेनल्टी इम्पोज हो जाती है। उसकी वजह से व्यापारी थोड़ा सा परेशान रहता है। लेकिन हम जो एडवोकेट्स हैं, जो इसको प्रोफेशनल्स हैं, जो जीएसटी में डील करते हैं, वो ज़्यादातर इस सब मामलों में एजुकेटेड हैं और वो कोशिश करते हैं कि व्यापारी परेशान ना हो। मैं सीए राजेश मेहता, नेशनल सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स। आज यहाँ पर लखनऊ में यह 2 दिवसीय नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स नॉर्थ जोन एवं सेल्स टैक्स बार, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, विभिन्न कर सलाहकार संस्थाओं के द्वारा यह कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं कर सलाहकार हिस्सा ले रहे हैं एवं इसमें जीएसटी और इनकम टैक्स के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर देश के महत्वपूर्ण वक्ता लोग अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे और कर सलाहकारों एवं वक्ताओं के आपसी इंटरैक्टिव सेशन के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण जीएसटी और इनकम टैक्स के मुद्दे उभर कर आएंगे, हम उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाएंगे। सीबीडीटी और सीबीआईसी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक हमारी आवाज़ रखेंगे ताकि करदाताओं को, कर सलाहकारों को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को जो भी जीएसटी और इनकम टैक्स में समस्याएं आ रही है, कानून में जो समस्याएं हैं, जो सरलीकरण हम चाहते हैं, वह सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि आने वाले समय में इनको नए टैक्स सिस्टम में शामिल करके करदाताओं के लिए टैक्स सिस्टम को सरल बनाया जाए। और हमें ये खुशी है कि पूर्व में भी हमने कई बार सीबीडीटी, सीबीआईसी को कई सारी सलाह दी थी, जिन्हें उन्होंने अपने जीएसटी काउंसिल में, इनकम टैक्स में, बजट के अंदर अपने नोटिफिकेशन सर्कुलर में, रिटर्न फॉर्म में इसको सम्मिलित किया है। इसके कारण टैक्स के सिस्टम करदाताओं के लिए, व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए बड़े सरल बन रहे हैं
तो बड़ी खुशी की बात है। और इस 2 दिवसीय जो महत्वपूर्ण टैक्स कॉन्फ्रेंस है, इसमें भी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं हम सरकार तक अवश्य पहुंचाएंगे, ताकि आने वाले समय में करदाताओं को, व्यापारी उद्योगपतियों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी। नए सीए जो बच्चे बन रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, उनके लिए सेमिनार में क्या प्रावधान, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या आह्वान करते हैं? इस सेमिनार में हमने जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं, जो युवा कर सलाहकार आते हैं, उन सभी लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। हमने विषयों का चयन ऐसा ही किया है कि जो व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है उसे उस विषयों के बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी हो और ज़्यादा स्पष्टता हो अपने, और उन व्यक्ति को अपनी प्रैक्टिस में भी कैसे सफलता प्राप्त करना चाहिए उस बारे में भी हमने सेशन रखा हुआ है। तो नए कर सलाहकार और नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोगों के लिए भी इसमें विशेष ध्यान रखा है। निश्चित रूप से उन्हें अपने भविष्य को कैसे उज्ज्वल किया जाए, वो अपने टैक्स पेयर को कैसे अच्छी सेवाएं प्रदान कर सकें, उस विषय में भी हमने यहाँ कई सारे महत्वपूर्ण विषय रखे हैं। तो उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि विशेष हमारा खुद का भी प्रयास होता है कि नए लोग आगे उभर कर आएँ, आगे बढ़ें। शुक्ला, चेयरमैन AIFTP नारजोन का हूँ। ये कॉन्फ्रेंस किस तरीके का है और इससे क्या जनता को लाभ? यह कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर और नारजोन और इनकम टैक्स बार एसोसिएशन लखनऊ के सहयोग से आयोजित की गई थी। यह लखनऊ में अभी तक की पहली कॉन्फ्रेंस थी इस लेवल पर जो की गई है। करीब इसमें हमारे 28 स्टेट से डेलीगेट्स आए हुए हैं, करीब 400 से ऊपर का रजिस्टर हुआ है। आज के मुख्य अतिथि जस्टिस बिंदल थे सुप्रीम कोर्ट से। इसके अलावा अभी तक रिकॉर्ड के 8 जजेज इलाहाबाद हाई कोर्ट के आए हुए थे, लखनऊ बेंच और इलाहाबाद बेंच मिला के अपना वो। इसमें जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनकी जो समस्याएं हैं, जो बजट में चेंजेज आए हैं उस चेंज और जो उस पर निगेटिव चीज़ें हैं जो हमारे जनता के हित में नहीं है, उस पर विचार मंथन किया गया है। इसमें कुल 6 किया जा रहा है। उसका कुल 6 सेशन रखा गया है, जिसमें 3 सेशन डायरेक्ट टैक्स के हैं और 3 सेशन इनडायरेक्ट टैक्स पे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स पर डाटा JK मित्तल, CA विमल जैन GST पर अपने देंगे, और डायरेक्ट टैक्स पे डॉक्टर राकेश गुप्ता, CA जन्ना शुक्ला, राजेश मेहता आज जो अपना क्या करेंगे। इसके अलावा MSME में जो चेंज आया है, इसमें MSME के चेयरमैन गोयनका साहब दिल्ली से आ रहे हैं, वो भी मुख्य अतिथि होंगे। पैट्रिक सिंह लखनऊ से इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से AIFTP का प्रोग्राम सारे लखनऊ इंडिया में पूर्ण रूप से होता रहता है हर महीने, और इस बार लखनऊ में करा जा रहा है नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस। इसमें 300 से ज़्यादा डेलीगेट्स आए हैं, और AIFTP एक माध्यम है जिसके थ्रू हम सब जान सकते हैं लॉ के बारे में और टैक्सेशन के बारे में। डिफरेंट सेमिनार्स, जर्नल्स निकलते हैं इनके, और हमें खुशी इस बात की हो रही है कि हम लोगों ने लखनऊ में इसको आयोजित किया, और पूरे देश से, कन्याकुमारी, हमारा जयपुर, लखनऊ, पास के इलाकों से भी बहुत से लोग आए, इवन लेह लद्दाख से भी लोग आ रहे हैं, और ये सेमिनार सक्सेसफुल हो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग आए हैं, और एक ज्ञान का भंडार यहाँ पे मिल रहा है, गोमती ज्ञान प्रवाह। धन्यवाद। मिश्रा, कार्यकारिणी सदस्य द यूपी टैक्स बार एसोसिएशन और ऑल इंडिया टैक्स फेडरेशन का भी मैं सदस्य हूँ। हमारा एकत्रितकरण जो आज यहाँ हुआ है वो एक सेमिनार जिसमें GST, इनकम टैक्स में आने वाली कठिनाइयों, बजट में हुए संशोधन, इन सब तमाम विषयों पर चर्चा होती है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पे चर्चा करना ज़रूरी होता है, और उसी चर्चाओं के तहत एक संदेश केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को दी जाती है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट भी रहते हैं, वहाँ के जज भी यहाँ शामिल होते हैं। उद्देश्य साफ साफ रहता है कि समाज को जागरूक करना, व्यापारी को जागरूक करना, और सरकार को हर तरीके से जगाए रखना। यहाँ पे इस फेडरेशन में देश भर से लोग जुड़े हुए हैं, और कर प्रणाली में जो भी प्रैक्टिस करता है, चाहे वो CA हो, एडवोकेट हो या अधिकृत प्रतिनिधि हो, वो सारे लोग इसमें शामिल हो। वर्तमान समय में एक समस्या बहुत
विकट है और इसको उत्तर प्रदेश सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि टारगेट बेस जो गाड़ियों की चेकिंग करा करके पैसे जमा कराए जा रहे हैं, ये कहीं कहीं बहुत ही गलत हो रहा है। सारे पेपर सही रहते हुए भी थोड़ी बहुत कमियों के कारण पैसे जमा कराए जा रहे हैं। धारा 129 का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। एडवोकेट डॉक्टर सुशील कुमार मौर्य, जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर, जॉइंट सेक्रेटरी यूपी टैक्स बार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। आज 2 दिवसीय जो हमारा कॉन्फ्रेंस लखनऊ में आयोजित है उसमें हम लोग आए हुए हैं। पूरे देश से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य होता है कि व्यापारिक हित में जो काम नहीं हो पा रहे हैं, सरकार जिन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है, उन चीज़ों पे सरकार का ध्यान आकर्षण करना एवं व्यापारिक हित में जो भी चीज़ें लागू कराना होता है उसको हमारे फेडरेशन द्वारा हमारे वित्त मंत्री को, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को यहाँ से लिखित रूप में जाता है, जिसको कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में देखा जाता है और उन चीज़ों को गौर करने के बाद जो अमेंडमेंट होता है किया जाता है। बेसिकली जीएसटी जब से लगाया गया है जून 17 में 1 जुलाई 17 से जीएसटी लगा हुआ है, लेकिन इसको हम आप कह सकते हैं कि प्री मेच्योर बच्चा जिस तरीके से बाहर आता है उसी प्रकार से प्री मेच्योर जीएसटी, जिसको कि अभी 9 महीने बच्चे गर्भ में रहते हैं, उसके पहले एक दाई द्वारा उसको खींच के बाहर किया गया है। ये बिल्कुल ही एक तरह से सरकार द्वारा जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। जितना कि अभी वैट सेल्स टैक्स में अमेंडमेंट्स नहीं हुए थे, जीएसटी में उससे कहीं ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। आज भी जीएसटी की जो खामियां हैं वो पूरी नहीं हो सकी हैं। पूरी तरीके से लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और व्यापारी तीनों हरेश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सरकार को ये करना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं उसको सरलीकरण करे। टैक्स तो खूब जा रहा है, कोई डाउट नहीं है, टैक्स में बहुत बड़ा उछाल आया है, कोई डाउट नहीं है। उसी तरीके से सरकार को चाहिए कि जीएसटी में भी ऐसा सिस्टम लागू करे कि हर आदमी परेशानी से बच सके। दूसरा, इन्होंने जो जल्दबाजी में जितनी भी चीज़ें की हैं, इतने अमेंडमेंट्स कर डाले हैं कि वो अभी हम लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए भारी हो रहा है। सरकार की जो तानाशाही रवैया है उसको ख़त्म करना चाहिए। बाकी जो चीज़ें अभी हो सकती हैं उसके ऊपर ध्यान देके करना चाहिए। हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच रहती है कि व्यापारिक हित में जो भी कार्य किया जाए या जो भी हमारे पास अमेंडमेंट्स आ रहे हैं या जो भी बारीकियां आ रही हैं, हम लोग इस टैक्स कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करते हैं टेक्निकल सेशन के माध्यम से। उस टेक्निकल सेशन के माध्यम से डिस्कशन के बाद ऑल ओवर इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एडवोकेट्स उनको फुलफ़िल करते हैं। जो बारीकियां होती हैं उसको देखते हैं और समाज के लिए, देश के लिए उनको प्रस्तुत किया जाता है ताकि समाज का हित हो सके। हमारी टैक्स फेडरेशन की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, एडवोकेट्स की बहुत बड़ी भूमिका है टैक्स देने में। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा टैक्स जीएसटी और इनकम टैक्स से जाता है, जो हम लोगों के द्वारा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। हम सरकार के डायरेक्ट बंदे होते हुए भी इस तरीके की व्यवस्था, सरकार को हम लोगों की बातों को सुनना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम लोग सरकार के साथ हैं। हमारा कोई भी व्यापारी ये नहीं चाहता कि हम टैक्स ना दें, वो टैक्स देना चाहता है लेकिन जेन्युइन तरीके से देना चाहता है, बिना हैरेसमेंट के देना चाहता है। इस तरीके का हम लोगों का सोच है और पूरे समाज में, देश हित में हम लोग यहाँ कॉन्फ्रेंसेस बराबर करते रहते हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ें होती रहती हैं। एवरी मंथ 3 से 4 कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स होती रहती हैं और सरकार के उत्थान के, देश के उत्थान पे हम लोगों का बहुत बड़ा रोल रहता है। धन्यवाद। देखा है वैसे तो तजुर्बे की खातिर नाकाफ़ी है या उम्र, मगर मैंने तो जरा से अरसे में मत पूछो क्या क्या देखा है। गुड आफ्टरनून। कि वो अपने क्रियाकलापों से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, आतंकवाद में ही रहता है। हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं और आज फॉर्चुनेटली इनकम टैक्स बार एसोसिएशन भी यहाँ पे है। अब देखिए, इनकम टैक्स 1961 से स्टार्ट हुआ और जैसा ऑनरेबल जज ने कहा कि जीएसटी तो बहुत छोटा सा बच्चा है, 5 साल का। इफ यू कंपेयर बोथ ऑफ दैम, ये 5 साल का बच्चा बड़ा मोटी है। The litigation has surpassed the income tax. I used to ask my counterpart, कहते हमारे यहाँ होते ही नहीं, और ये बच्चा इतना नोटी है, हर महीने कुछ लोगों को अरेस्ट ना करे तो इसको चैन की नींद नहीं आती।